अल्हम्दुलिल्लाहि अला नअमाइहि शामिलति व आलाइहिल कामिला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व अला आलिहि व अस्हाबिहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि अला सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मिलकर दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुब्बिरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मज़हबे हनफ़ी अदारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। बादज़ हम्द व सना व दरूद सलाम नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़म मुहतशम सामीन वक़ार, क़ुरआन मजीद फ़ुरक़ान हमीद की 30वें पारे की मशहूर व मारूफ़ सूरह मुबारका आपके सामने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआगो हूँ खालिक़ कायनात इस सूरह मुबारका के ज़िम्न में मुझे हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम सब को हक़ को सुनकर उसे कबूल करने की, उस पर अमल करने की और उस पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात वक़ार, रब कायनात ने इरशाद फ़रमाया वल अस्री, कसम है असर की या कसम है ज़माने की। इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, कि बेशक इंसान खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने ईमान लाया और आमाल सालेह किए। व तवासौ बिल हक़्क़ि, और दूसरों को हक़ की वसीयत की, हक़ की तलकीन की। व तवासौ बिस्सब्र, और फिर दूसरों को सब्र की वसीयत की। यह है इस सूरह मुबारका का सादा सा तर्जुमा। अब इसकी तफसीर के अंदर, इसकी तशरीह के अंदर कुछ मारूज़ात आपके सामने अर्ज़ करने की सआदत हासिल करेंगे। सबसे पहले इस सूरह मुबारका का पहला जो लफ्ज़ है वल अस्र,
रब कायनात ने इरशाद फरमाया कसम है असर की। यहाँ पर लफ्ज़ असर से कई माने मुराद लिए गए हैं। मुफस्सिरीन किराम ने वल असरी की बेशुमार तफसीरें बयान फरमाई हैं। तो तरतीब के अतबार से 3-4 तफासीर आपके सामने वक्त को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए अर्ज़ करूँगा। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं रब कायनात ने ये जो फरमाया है वल असर, इसमें लफ्ज़ असर से मुराद ये जो रब ने कसम उठाई है कि कसम है असर की, तो इससे मुराद नमाज असर है। नमाज असर की अहमियत को वाज़े करते हुए रब कायनात ने नमाज असर की कसम को उठाया है, कसम को याद फरमाया है वल असरी फरमा कर के कसम है असर की, क्योंकि असर की नमाज की इतनी अहमियत है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफ़हूम है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया जिस शख्स की नमाज असर कज़ा हो गई गोया उसका सारा मालो असबाब हलाक हो गया। यानी जिस शख्स की नमाज असर कज़ा हुई उसको इतना बड़ा खसारा और इतना बड़ा नुकसान हुआ कि गोया उसका सारा मालो असबाब हलाक हो गया। यानी यूँ समझिए कि एक तरफ दुनिया का सारा मालो असबाब हलाक हो जाए और दूसरी तरफ नमाज असर कज़ा हो जाए, तो फरमाया नमाज असर की अहमियत ज़्यादा है, तुम्हारे दुनियावी माल की अहमियत कम है। यानी इतनी अहमियत को वाज़े फरमाया और वल असरी फरमा कर कसम याद फरमा कर। और दूसरी बात यह है कि ये वक्त जो होता है ना नमाज असर का, ये बड़ा ही गहमा गहमी का वक्त होता है। अगर किस शख्स ने फल सब्ज़ियाँ लगाई हुई हैं तो वो इस जल्दी के अंदर होता है कि मेरा फल बिक जाए, मेरी सब्ज़ियाँ बिक जाएँ और मैं फ़ारिग होकर घर में चला जाऊँ। कोई मज़दूर है, मज़दूरी कर रहा है, मिस्त्री है, काम कर रहा है, तो असर का वक्त होते ही अब उसका दिल होता है कि छुट्टी करूं और वापस घर में पहुंचूं। दीगर कोई भी काम काज करने वाले अफराद हैं, तो चूँकि ये शाम के करीब का वक्त होता है तो हर शख्स जो है वो उसका दिल अपने घर की तरफ लगता है कि मैं घर की तरफ लौट कर वापस जाऊँ। तो रब कायनात ने नमाज असर की अहमियत को याद दिलाते हुए फरमाया कि तुमने अपने घर वालों को तो याद रखा है, घर वालों की अहमियत को तो तुम्हारे जहन के अंदर है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस वक्त के अंदर तुम नमाज असर को भूल जाओ। ये असर की नमाज जो है इसकी इतनी अहमियत है। रब कायनात कुरान मजीद फुरकान हमीद के दूसरे पारे के अंदर इरशाद फरमाता है हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, अपनी सारी नमाजों की हिफाजत करो, लेकिन फरमाया वस्सलातिल वुस्ता, जो दरमियानी नमाज है उसकी ज़्यादा हिफाजत करो, जो दरमियानी नमाज है उसकी ज़्यादा हिफाजत करो। दरमियानी कौन सी है? फजर और ज़ोहर, मगरब और इशा, तो दरमियान में रह गई असर। यानी असर की नमाज की अहमियत को वाज़े करते हुए फरमाया कि असर की नमाज की ख़ुसूसन हिफाजत करो। और बाज़ उलमाए किराम ने लिखा कि जो असर की नमाज अदा नहीं करता उसकी जिस्म से ताकत जो है वो ज़ायल हो जाती है। असर की नमाज के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ताकत अता फरमाता है। असर की नमाज का वक्त होते ही नौजवान जो हैं वो ग्राउंड की तरफ जाते हैं कि हम एक्सरसाइज करेंगे, हम क्रिकेट खेलेंगे, हम फुटबॉल खेलेंगे, हम वर्जिश करेंगे ताकि हमारा जिस्म जो है वो एक्टिव रहे, हमें ताकत मिले। लेकिन याद रखो, अगर तुमने ताकत हासिल करनी है तो पहले नमाज असर अदा करोगे, फिर खेलोगे तो अल्लाह सेहत अता फरमा देगा। नमाज असर की अहमियत रब कायनात ने किस कदर वाज़े फरमाई। अब असर का वक्त जो होता है, शाम का वक्त होता है, लौट कर लोग घरों की तरफ आ रहे हैं, कोई अपने ज़रूरी काम निपटाने के लिए बाज़ार जा रहा है, गर्मी का मौसम है, करीब दरिया है, तो लोग इस शाम के करीब असर के वक्त में दरिया पर नहाने के लिए, ठंडक हासिल करने के लिए दरिया पर जा रहे होते हैं। नौजवान जो हैं वो उनका रुख ग्राउंड की तरफ होता है कि हम जाकर क्रिकेट, फुटबॉल और दीगर जो है वो अपने खेल खेलेंगे। लेकिन देखें कि हमारी ज़िंदगी की तमाम तर मशगूलियात के अंदर नमाज असर नहीं है। हमने अपने घर के लिए सौदा सलफ लाने का तो इरादा किया है, मगर मस्जिद में आने का इरादा नहीं किया। हमने दरिया में जाकर अपने जिस्म को ठंडक पहुंचाने की तो कोशिश की है, लेकिन मस्जिद के अंदर नमाज आकर पढ़कर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। हमने ग्राउंड को जाकर आबाद तो किया है, मोहल्ले के सारे नौजवानों को इकट्ठा करके नौजवान ग्राउंड के अंदर तो चले जाते हैं, मगर वही नौजवान उन नौजवानों को इकट्ठा करके मस्जिद के अंदर नहीं लेकर आते। खेलते हुए नौजवानों ने रूल रखा हुआ है, मुख्तलिफ किस्म के रूल, कवानीन, अपने कवानीन बना लेते हैं कि जो अंपायर की बात नहीं मानेगा उसे टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा, जो अंपायर की बात नहीं मानेगा वो खेल का हिस्सा नहीं रह सकता।
अरे जो अंपायर की बात नहीं मानता, वो ग्राउंड के अंदर आने का अहल नहीं, वो खेल के अंदर शामिल होने का अहल नहीं है, तो जो रब कायनात का हुक्म ना माने फिर उसके बारे में क्या ख्याल है? रब ने हुक्म फरमाया है नमाज असर अदा करो, इसकी हिफाजत करो, इसकी अदायगी करो, और तुम असर के वक्त दोस्तों यारों को लेकर ग्राउंड के अंदर जा रहे हो। अल्लाह अकबर। काश जिस तरह हमारे खेलों के कवानीन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कानून शामिल किए गए हैं, कोई एंट्री फीस शामिल नहीं करेगा तो उसको नहीं खिलाया जाएगा, कोई वक्त पे नहीं आएगा तो उसको टीम में नहीं शामिल किया जाएगा। काश के हमारे इन रूल्स के अंदर ये रूल भी शामिल हो कि जो नमाज असर अदा नहीं करेगा उसे टीम के अंदर नहीं रखा जाएगा। ऐसा भी तो रूल होना चाहिए ना नौजवानों के पास। खुद ही रूल बनाए हुए हैं, कौन सा कुरान और हदीस से ये रूल आए हैं? फुटबॉल के, क्रिकेट के जितने भी रूल हैं, कौन सा ये कुरान और हदीस के अंदर आए हैं? सारे खुद ही बनाए हुए हैं। अल्लाह करे उतर जाए आपके दिल में मेरी बात कि नौजवान जहाँ पर ग्राउंड के अंदर खेलने के लिए सबको इकट्ठा करके ले जाते हैं, वहाँ पहले ये कानून बनाएं कि जो नमाज असर की अदायगी नहीं करेगा उसको खेल में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसा कानून बन जाए तो माशरा सुधर सकता है। तो रब कायनात ने इरशाद फरमाया वल असरी, मुझे कसम है नमाज असर की। यह है पहली तफसीर। दूसरी तफसीर वल असरी की उलमाए किराम मुफस्सिरीन किराम ने यह बयान फरमाई है कि वल असरी से मुराद वक्त असर है। एक है नमाज असर और एक है वक्त असर। नमाज असर के लिए आप आए, नमाज पढ़ी, आप चले गए, नमाज असर ख़त्म। लेकिन वक्त असर अज़ान असर से लेकर गुरूब आफ्ताब से पहले तक है। तो ये जो असर की नमाज का वक्त है ना, इस वक्त की रब कायनात कसम उठा रहा है, कसम याद फरमा रहा है। और इसकी अहमियत को क्यों वाज़े किया गया? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि जब बंदा मोमिन कब्र के अंदर जाता है ना, उसको कब्र के अंदर रखा जाता है, घर वाले ऊपर मनु मट्टी डाल के वापस चले जाते हैं, मुनकर नकीर सवालात करने के लिए कब्र के अंदर आते हैं, आकर उस मुर्दे को उठाते हैं, उठ भाई सवालों का जवाब दे। जब उसको आकर उठाया जाता है ना, जब वो उठता है, नींद से बेदार होता है, जब वो उठता है उसकी आंख खुलती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे नमाज असर का टाइम है, सूरज गुरूब होने वाला है। अब जो दुनिया के अंदर नमाज असर की अदायगी का आदी नहीं होता, उसे कोई फिक्र नहीं है। जो ही आंख खुलेगी वो सोचेगा मैं खेलने के लिए मैदान में जाऊं, मैं नहाने के लिए दरिया पे जाऊं, मैं दीगर अपने काम काज करने के लिए जाऊं। लेकिन मुफस्सिरीन किराम उलमाए किराम फरमाते हैं जो नमाज असर का आदी होता है, जब कब्र के अंदर फरिश्ते उसको उठाते हैं तो उसको फौरन फिक्र लायक हो जाती है कहीं मेरी नमाज असर कज़ा ना हो गई हो। वो कहता है फरिश्तों हट जाओ, पहले मुझे नमाज असर अदा कर लेने। नमाज की पाबंदी का इस कदर वो आदी हो चुका होता है कि कब्र के अंदर भी उसको नमाज का ख्याल होता है। तो बताएं जिसको कब्र के अंदर भी आंख खुलते ही नमाज का ख्याल आए, बताएं वो कब्र के सवालों के जवाबों के अंदर कभी फेल हो सकता है? उसने तो पास ही होना है ना। तो इसलिए फरमाया वल असरी से मुराद वक्त असर है। ये जो वक्त असर है इसकी बड़ी अहमियत है कि इसके अंदर नमाज पढ़ो, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला को याद करो, इसके अंदर हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम भेजो कि ये शाम का वक्त है, ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बड़ी मकबूलियत रखता है। तो इस वक्त की कसम को याद फरमाया कि वल असरी से मुराद वक्त असर है। ये दो तफसीरें आपके सामने अर्ज़ कर दी। तीसरी तफसीर वल असरी की मुफस्सिरीन किराम ने यह बयान फरमाई है कि वल असरी से मुराद ज़माना है, कि रब कायनात ने ज़माने की कसम उठाई है। ज़माना क्या है? ये लैल व नहार ज़माना है, सूरज का तुलू होना, गुरूब होना, ये ज़माना है। दिन का आना, रात का आना, ये ज़माना है, ये दहर है। और एक हदीस मुबारका के अंदर है कि रब कायनात ने इरशाद फरमाया, ए महबूब, जब लोग ज़माने को बुरा कहते हैं तो गोया वो मुझे बुरा कहते हैं। क्यों? फरमाया अनद दहर, रब कायनात फरमाता है ज़माना मैं ही तो हूँ। और एक रिवायत का मफहूम है कि रब कायनात ने फरमाया ज़माना तो मैंने ही बनाया है। अच्छा, ज़माने को लोग कैसे बुरा कहते हैं? कह नहीं देते केड़े पैड़े वेले मत्थे लगा से तू, केड़े पैड़े वेले मत्थे लगा से। इस तरह का यानी वक्त को, उस वक्त को, जिस वक्त वो मिला है उस वक्त को बुरा कहा जाता है। मियाँ बीवी के आपस में लड़ाई हो जाए तो शौहर बीवी से कह देता है केड़े पैड़े वेले तेरे नाल निकाह होया सी। तो इस तरह के बेशुमार अल्फाज जो है वो माशरे के अंदर बोले जाते हैं। ज़ाहिरन वो उसको जो है वो तज़लील का शिकार करना चाह रहा होता है, लेकिन हकीकतन वो ज़माने को बुरा कह रहा है, वो वक्त को बुरा कह रहा है, वो उस साथ उस लम्हे को बुरा कह रहा है। तो रब कायनात ने फरमाया जो ज़माने को बुरा कहता है गोया वो मुझे बुरा कहता है, क्योंकि अनद दहर, फरमाया मैं ही तो ज़माना हूँ। और दूसरी रिवायत का मफहूम सामने रखा जाए तो फरमाया ज़माने का तख्लीक करने वाला ही मैं हूँ,
जो तो इनडायरेक्ट गोया बंदा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के ऊपर एतराज़ कर रहा है। इसलिए ज़माने को, वक्त को, मौसम को, दिन रात को, किसी चीज़ को बुरा नहीं कहना चाहिए। अब मैंने गर्मियाँ चंगियाँ नहीं लगदियाँ जी, गर्मी बड़ी पैड़ी शै है जी, ये मौसम अल्लाह ने बनाया है। मैंने सर्दियाँ नहीं चंगियाँ लगदियाँ जी, तो सर्दियों का मौसम भी तो अल्लाह ने बनाया है। तो किसी भी सात और लम्हे को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये इनडायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के ऊपर ये बात आ जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर जो लोग दीन से बेजार होते हैं ना, जो नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, दीगर आमाल साले नहीं करते, ज़नाकारी के अंदर खुदा न खास्ता कोई मशगूल है, कोई सूदखोरी के अंदर मुब्तला है, तो अब उसके सामने जो बेनमाजी हो उसको अल्लाह तबारक व तआला इस तरह क़यामत वाले दिन ज़लील और रुसवा करेगा। दुनिया के अंदर उसकी रुसवाई है, आखिरत के अंदर उसकी रुसवाई है। तब बेनमाजी को ये बातें पसंद नहीं आती। अच्छा, बताने वाला आलिम दीन बता तो कुरान और हदीस की रोशनी में बात बता रहा है, लेकिन उसे लगता है कि शायद मेरे ऊपर अटैक हो रहा है। जो सूदी कारोबार, सूद का लेन देन करता है, जब सूद के हवाले से उसे बताया जाता है कि सूद लेना कितनी बड़ी नहूसत है, तो उसे लगता है शायद मौलवी साहब मेरे खिलाफ गल कर देने पे, जबकि वो कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लाह कर रहे होते हैं। तो अब वो कुरान और हदीस का इनकार तो नहीं कर सकता, वो कहता है मौलवी होंदे ही हैं जितने ने, तो वो उलमा को, वो उस दीनदार तबके को वो उसको बुरा कहना शुरू कर देता है, मौलवी होंदे ही हैं जितने, वेखे ही मौलवी इंज कर देने। कोई छोटी सी बात बस मिल जाए उसको रगड़ा देकर बस उसको खींचना शुरू कर देते हैं। वजह क्या है? असल गुस्सा दीन पर है और निकाला जा रहा है दीनदार के ऊपर, क्योंकि दीन के खिलाफ तो बोल नहीं सकते, जैसे फौज के खिलाफ बोल नहीं सकते, एक मजबूत इदारा है, इसी तरह बज़ाहिर दीन के खिलाफ तो बोल नहीं सकते, लेकिन जो दीन के इस्लाह करने वाला है अब उसके खिलाफ बोल कर जो है वो बड़ास निकाली जाती है। तो दीनदार जो तबका है ये हमारी इस्लाह करने वाला है। बल्कि सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 71 के अंदर 71 आयत के अंदर रब कायनात ने इरशाद फरमाया, यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, बरोज़ महशर क़यामत वाले दिन हम हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे, इमाम के साथ पुकारा जाएगा। क़यामत वाले दिन भी इमाम के साथ पुकारा जाएगा। मालूम हुआ सिर्फ निकाह पढ़ाने के वक्त इमाम काम नहीं आता, सिर्फ नमाज पढ़ाने के लिए काम नहीं आता, सिर्फ जनाजा पढ़ाने के लिए काम नहीं आता। आज इमाम के साथ दुनिया में लगा के रखो, क्योंकि इमाम ने बरोज़े महशर भी तुम्हारे काम आना। क़यामत वाले दिन भी इसके वसीले से और हुजूर के वसीले से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। और ये कुरान का फैसला है, मेरा फैसला नहीं है। यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, निकालो कुरान मजीद सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 71 निकाल कर देख लो, आप उसका तर्जुमा खोल कर पढ़ लें कि बरोज़ महशर हम हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। तो जो इमाम के साथ जिसने दुनिया में लगाई नहीं, बरोज़ महशर उसका क्या हाल होगा। तो इसलिए मालूम हुआ कि दुनिया के अंदर इमाम की जो लोग कदर करते हैं उनको क़यामत वाले दिन भी उनको अजर मिलने वाला है। इमाम उनके हक़ में क़यामत वाले दिन भी काम आने वाला है। दुनिया के अंदर तो काम आते ही है ना। और आपको पता है आपके इमाम साहब बीमार हैं, उनका ऑपरेशन हुआ है। बाज़ लोगों के चेहरों से ताज्जुब के आसार नज़र आ रहे हैं, लगता है सबको नहीं पता। आपके इमाम साहब का ऑपरेशन हुआ है। कौन से इमाम साहब? हाफिज़ मोहम्मद इसहाक़ सियालवी साहब का ऑपरेशन हुआ है उनका, और वो एडमिट रहे हैं 2-3 दिन अस्पताल के अंदर, और आज वो कल घर के अंदर आ गए थे, आज घर के अंदर ही हैं। तो आपने उनकी खिदमत में भी इयादत के लिए तशरीफ़ ले जाना है। आपने आइज़ा करबा, दोस्त अहबाब, मोहल्लेदारों की इयादत के लिए तो अब यकीनन तशरीफ़ ले जाते होंगे। तो हाफिज़ साहब मेरे इल्म के मुताबिक तकरीबन अरसा 10 साल से मेरे ख्याल में इस मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं। 10 साल से आपके मोहल्ले के अंदर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, आपके बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं, आपकी मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं, आपकी नमाज के लिए मस्जिद को आरास्ता व पैरास्ता कर रहे हैं। तो अरसा 10 साल से तकरीबन वो अपने घर बार हर चीज़ को, वो कहाँ सरगोदा, तकरीबन 8-9 घंटे का लगातार सफ़र, इतने दूर से वो यहाँ पर आए हुए हैं, अपनी फैमिली को छोड़ा हुआ है। तो उनकी फैमिली अब कौन है? आप लोग ही हैं ना। तो फैमिली का हक़ होता है कि जब फैमिली के अंदर किसी शख्स को कोई तकलीफ़, कोई परेशानी हो तो जाकर उसकी हौसला अफजाई की जाए। तो आप ज़रूर उनकी इयादत के लिए भी तशरीफ़ ले जाएँ, और जहाँ तक हो सके मुमकिन हो आप उनकी खिदमत भी करें। अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहतियाबी अता फ़रमाए। दुआ भी बिलखुसूस फ़रमाएँ मुफ्ती सनाउल्लाह तनवीर साहब के लिए और हाफ़िज़ मोहम्मद इसहाक़ सियालवी साहब दोनों के लिए दुआ फ़रमाएँ। अल्लाह ताला इन दोनों उलमाए इकराम को, आइम्मा इकराम को अल्लाह ताला सेहतियाबी अता फ़रमाए। बहरहाल बात अर्ज़ कर रहा था, वल असरी से मुराद रब कायनात ने ज़माना, ये तीसरी तफसीर आपके सामने अर्ज़ की है कि वल असरी से मुराद ज़माना है। और अब चौथी तफसीर आपके सामने अर्ज़ करने लगा हूँ, जिसके बारे में उलमाए किराम फरमाते हैं कि दिल इस तरफ ज़्यादा झुकता है कि वल असरी से ये ज़्यादा मुराद लिया जा सकता है, और यही माना रब की मुराद हो सकता है। क्या?
वल असरी से मुराद रब कायनात ने कसम उठाई है तो ज़माने की कसम उठाई है। तो रब ने कौन से ज़माने की कसम उठाई है? उलमा फरमाते हैं रब कायनात ने वल असरी फरमाकर अपने महबूब के ज़माने की कसम याद फरमाई। बुलंद आवाज़ से कहें ना सुभान अल्लाह। अपने महबूब के ज़माने की कसम याद फरमाई है। रब कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह बलद के अंदर फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ए महबूब मुझे शहर मक्का की कसम है। या बारी ताला क्यों कसम है? फरमाया व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ए महबूब तू इस शहर मक्का के अंदर चलता है इसलिए मैं शहर मक्का की कसमें उठा रहा हूँ। रब कायनात ने ला उम्र का फरमाकर रब कायनात ने अपने महबूब की उम्र की कसम उठाई है कि महबूब मुझे तेरी उम्र की कसम है। और वल असरी फरमाकर रब कायनात ने अपने महबूब के ज़माने की कसम उठाई है। मालूम हुआ रब कायनात के महबूब का शहर तमाम शहरों से अफजल है, मेरे आका की उम्र तमाम उम्रों से अफजल है और मेरे आका का ज़माना सारे ज़मानों से अफजल है। मेरे आका का ज़माना सारे ज़मानों से अफजल है। रब कायनात ने हर चीज़ की कसम उठाई है, हर चीज़ की अहमियत को वाज़ेह किया है। अच्छा, यहाँ पर एक और नुक्ता आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है ना, तो एक तबका है, आपको पता है, ए जनाब ए केड़े काम शुरू कर देते हैं। हुजूर के ज़माने में तो नहीं सी, हुजूर के ज़माने में तो नहीं सी होंदा, ए जड़ा केड़े काम जनाब शुरू कर देते हैं। ये हुजूर के ज़माने में नहीं था, ये हुजूर के ज़माने में नहीं था। कहते जी ये काम हुजूर के ज़माने में नहीं था। तो जो ये कहता हो ना कि ये काम हुजूर के ज़माने में नहीं था, तो मेरा उससे सवाल है कि अगर माँ का दूध पिया है तो बता अब ज़माना किसका है? अब ज़माना किसका है? कलमा पढ़ते हो ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या माना है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। थे नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं, अब भी हैं। मालूम हुआ कल भी जमाना मेरे हुजूर का था, आज भी जमाना मेरे हुजूर का है। हाँ, हर जमाना मेरे हुजूर का है। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना मेरे हुजूर का है। हर जमाने पे आपकी रहमत या रसूल अल्लाह, हर जमाने पे आपकी रहमत, क्योंकि हर जमाना मेरे हुजूर का है। कल भी ज़माना मेरे हुजूर का था, आज भी ज़माना मेरे हुजूर का है। मुफस्सिर शहीर मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ा खूबसूरत जुमला यहाँ पर नकल फरमाया। आप फरमाते हैं जिस शख्स की जहाँ पर हुकूमत हो ना, वहाँ तक उसकी ज़ुबान होती है। बताएं नमाज कौन सी ज़ुबान के अंदर है? अरबी में। कलमा कौन सी ज़ुबान में है? अज़ान कौन सी ज़ुबान में है? कब्र के सवाल कौन सी ज़ुबान में है? हशर के सवाल कौन सी ज़ुबान में है? बरोज़ महशर जन्नत के अंदर कौन सी ज़ुबान बोली जाएगी? अच्छा, जहाँ तक बंदे की हुकूमत हो वहाँ तक वही ज़ुबान होती है। जिथे तक कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह दी हुकूमत, उथे उर्दू ज़ुबान बोली जाएगी। पूरे पाकिस्तान के अंदर कौमी ज़ुबान उर्दू है ना, बेशक जो मर्जी बोली जाए, कौमी ज़ुबान उर्दू है। तो जहाँ तक हुकूमत है वहाँ तक वो कानून नाफिज होता है। नमाज के अंदर ज़ुबान अरबी, अजान के अंदर ज़ुबान अरबी, कलमे के अंदर ज़ुबान अरबी, कब्र के अंदर ज़ुबान अरबी, हशर के अंदर ज़ुबान अरबी, जन्नत के अंदर ज़ुबान अरबी। मालूम हुआ कल भी ज़माना मेरे आका का था, आज भी ज़माना मेरे आका का है, कब्र में भी ज़माना मेरे आका का होगा और हशर में भी ज़माना मेरे आका का होगा। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना मेरे हुजूर का है। हर ज़माने पे आपकी रहमत, क्योंकि हर ज़माना मेरे हुजूर का, हर ज़माना, हर ज़माना, हर ज़माना मेरे हुजूर का है। और फरमाया वल असरी, मुझे कसम है महबूब के ज़माने की। तो रब कायनात ने वल असरी फरमाकर अपने महबूब के ज़माने की कसम उठाई है। आज़ादी वक़ार वक्त मुख्तसर है, मेरा दिल है अब खुलासतन जो है वो अगली आया मुबारका की मुख्तसर तशरीह आपके सामने अर्ज़ कर दी जाए, क्योंकि वल असरी की ही तफसीर के अंदर जो है वो वक्त काफ़ी लग गया। तो अगली आया मुबारका के अंदर रब कायनात ने इरशाद फरमाया इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान जो है वो खसारे के अंदर है। इंसान खसारे के अंदर है, इंसान को पता ही नहीं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इंसान को पता नहीं कि इसकी उम्र जो है वो बढ़ नहीं रही, इसकी उम्र कम हो रही है, इसकी उम्र दिन ब दिन कम हो रही है, इसका वक्त आखिर आता जा रहा है और इसे पता ही नहीं है कि मैंने अपनी आखिरत की तैयारी करनी है। फरमाया इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान खसारे के अंदर है। और कौन खसारे के अंदर नहीं है? फरमाया ज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, जो ईमान ले आए और आमाले साले किए वो खसारे से बच गए। जिन्होंने ईमान लाया, आमाले साले किए, और फिर आगे फरमाया वतवासौ बिल हक़, और जिन्होंने एक दूसरे को हक़ की वसीयत की, हक़ की तलकीन की।
इस आया मुबारक की तफसीर के अंदर उलमाए किराम ने फरमाया है, इस कुरान मजीद की आया मुबारक से पता चलता है कि हर मोमिन पर लाजिम है कि वो मुबल्लिग बन जाए। जो दीन की सही बात उसके इल्म के अंदर है उसे चाहिए कि वो आगे फैलाए। हर शख्स मुबल्लिग बन जाए, ये उलमा का काम नहीं है। वामिलुस सालिहात के बाद रब ने फरमाया पहले ईमान लाया, फिर वामिलुस सालिहात आमाल साले किए, वतवासौ बिल हक, फिर खसारे से बचने वाले वो लोग हैं जो हक की तलकीन करते हैं, दूसरों को हक बात बताते हैं। हाँ, ये भी ज़रूरी है, हर शख्स के लिए ये ज़रूरी है। फिर वतवासौ बिस सब्र, फिर सब्र की तलकीन है। तो हर शख्स पर लाजिम है कि जो उसके पास हक बात है वो उसे फैलाए। अब मुझे बताएं, गाना सुनना जायज़ है? और गाना सुनना जायज़ है? नौजवान बोलो ना, गाना सुनना जायज़ है? नहीं ना जायज़ है। हुण दसो, जेड़ा कोई गाना ला के जनाब शादियां दे अंदर नच रहा होवे ते जेड़ा उत्थे बैठे है जिन्होंने पता है कि मेरा काम है वतवासौ बिल हक, हक दी तलकीन करनी, तो वह हक बनता है कि रोके के नहीं, कि मौलवी साहब आवणगे तो रोकणगे। हर बंदे का काम है। याद रखें कि ये दीन जो है ये इज्तमाई दीन है। ऐसा नहीं कि कोई बंदा कह दे छड्डो यार साड़ी नमाज सी बड़ा नमाज तो की लगे, ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि शरीयत इस्लामिया ने हुक्म दिया है कि तुम अकेले अपनी इस्लाह नहीं करोगे बल्कि अपने सारे इलाके के लोगों को साथ लेकर चलोगे। जो दूसरों की इस्लाह नहीं करेगा, उसको तबलीग नहीं करेगा, उसको नमाज की तलकीन नहीं करेगा, फरमाया क़यामत वाले दिन उससे भी पूछा जाएगा भाई तेरे सामने ये काम हो रहा था, तूने रोका क्यों नहीं है। इसलिए फरमाया जिसके सामने जो बुरा काम हो रहा है उसका हक बनता है कि वो उसको रोके। अब बताएं, सर से औरतों का दुपट्टा उतारना गैर महरम के सामने जायज़ है? नाजायज़ है? नाजायज़ है ना। तो अब अगर औरतें, घर की औरतें शादी ब्याह के मामलात के अंदर, मेहंदी के मामलात के अंदर सर से दुपट्टे उतारे हुए, अधूरा लिबास पहने हुए वो गलियों के अंदर घूम रही हो, तो बताओ अहले मोहल्ला का हक बनता है उन्हें रोको कि नहीं? हक बनता है ना, कि बजाय इसके सारे नौजवान बदनिगाही का शिकार बनकर उन औरतों को देख रहे हो अपने घरों की छतों से। अगर इतनी गैरत नहीं है कि उनके सामने जाकर बात करो, उन्हें रोको, उनके वालिदैन को कहो, तो फिर तुम्हारी गैरत का तकाजा यह है कि अपने कमरे के अंदर जाकर घुस कर बैठ जाओ कि तुम जब हक बात कर नहीं सकते तो कम से कम गुनाह के अंदर मशगूल तो ना हो। और बेगैरत है वो बाप और वो भाई कि जिसकी बहन, बेटी, बीवी जो है वो सर से दुपट्टा उतार कर नामहरमों के सामने शादी ब्याह के नाम पर, रस्म हिना के नाम पर बराहना घूम रही होती है। ये नहीं कहना भाई उन्होंने काम है, उन्होंने कबर साड़ी सानू की लगे। हर शख्स का काम है कि वो दूसरों को तलकीन करे, क्योंकि तबलीग के लिए इस्लाम कहता है स्टेज की जरूरत नहीं है, मिंबर की जरूरत नहीं है, बाकायदा महफिल सजाने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी बैठे हो हुजूर की दीन की बात करो, जहां पर भी बैठे हो जितना तुम्हारे पास इल्म है तुम हुजूर के दीन की बात को आगे पहुंचाओगे। बरोज़ महशर अल्लाह तबारक व तआला उसका अजर भी अता फरमाएगा और हुजूर के सदके से तुम्हें जन्नत में ठिकाना भी अता फरमाएगा। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हर शख्स मुबल्लिग बन जाए। मुझे बताएं, जब हर बंदा मुबल्लिग बन जाएगा, जब एक बंदा अकेला इन 500 बंदों को संभालने की कोशिश करे, हर बंदे को कहे आओ यार नमाज पढ़ो, सबको समझाना, सबको पकड़ना मुश्किल है। लेकिन जब सारे ही दस्तो बाजू बन जाएं, सारे कमर या ग्राउंड उस वक्त जावांगे जदों नमाज असर पढ़ांगे। फजर के बाद अगर कोई ग्राउंड के अंदर जाकर खेलता है तो सारे कानून बना लो नौजवान कि जो नमाज फजर अदा नहीं करेगा उसको खेल के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। नमाज असर के बाद खेलते हो तो ये कानून बना लो कि जो नमाज नहीं पढ़ के आएगा उसको खेल के अंदर, उसको टीम के अंदर नहीं लिया जाएगा। मुमकिन है कि जो नमाज असर अदा करके आए आप उसको टीम के अंदर शामिल करें। आपको लगे कि यार ये क्रिकेट अच्छा नहीं खेलता, ये फुटबॉल अच्छा नहीं खेलता, इसको टीम के अंदर नहीं लेते। मुमकिन है कि आपकी टीम हार जाए, लेकिन जो नमाज पढ़ के आएगा और आप फकत इस वजह से उसको अपनी टीम के अंदर शामिल करेंगे कि यार ये रब की बारगाह में सजदा रेज होकर आ रहा है, चलो हम इसको अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। आप दुनिया के अंदर तो हार जाओगे लेकिन आखिरत के अंदर हार नहीं सकोगे। आखिरत के अंदर इंशाअल्लाह जीत तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस सूरह मुबारक को समझने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यकीन जानिए ये एक सूरह मुबारक अगर हम समझ जाएं, इस पर अमल करना शुरू कर दें तो हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ जो हैं वो हासिल हो सकती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।